साल 1922 में जब कुछ खोजकर्ता सिंधु नदी के पास खुदाई कर रहे थे, उन्होंने जमीन के नीचे एक हजारों साल पुराना शहर खोज निकाला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी की प्रमुख नगरी थी मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये कोई साधारण शहर नहीं था, ये था 5000 साल पुराना, और उसकी योजना आज के शहरों से भी बेहतर मानी जाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक पूरी समृद्धि में था। योजनाबद्ध नगर रचना हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। नगरों की रचना एक जैसी थी। लगभग सभी स्थानों पर पश्चिम दिशा में किला और पूर्व दिशा में सामान्य जनता की बस्ती होती थी। इन दोनों को एक प्रमुख राजमार्ग अलग करता था। पश्चिम में स्थित किले के चारों ओर एक परकोटा होता था। संभवतः इन किलों में शासक निवास करते होंगे। बाढ़ और नमी से बचने के लिए मकानों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। इन मकानों की एक विशेषता ये थी कि इनके द्वार मुख्य सड़क की ओर न होकर अंदर की ओर खुलते थे। यहाँ की सड़कें सुविधाजनक थीं। नगर के दो मुख्य राजमार्गों में से एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता था। इन मुख्य मार्गों के समानांतर गलियां बनी होती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक सड़कों पर रात के समय प्रकाश की व्यवस्था के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के उपयोग किए गए जल की निकासी के लिए अत्यंत विकसित और सुनियोजित व्यवस्था थी। प्रत्येक मकान का पानी छोटी नालियों में और वहां से बड़ी नालियों में जाकर अंततः नगर के बाहर निकल जाता था। मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है। इस स्नानागार के बीच में एक स्नान कुंड है। इस कुंड में उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियों की व्यवस्था है। स्नान कुंड के चारों ओर कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्तंभों वाले मकान को सभागृह के रूप में पहचाना गया है। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये नगर धीरे धीरे उजड़ने लगा। नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन और संभवतः आर्थिक संकट, ये सभी कारण रहे होंगे। मोहनजोदड़ो मिट्टी के नीचे दब गया और इतिहास से लुप्त हो गया, जब तक कि 1922 में उसे फिर से खोजा नहीं गया। आज मोहनजोदड़ो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और विकसित थे।